कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। हाँ, पूर्व शब्द सुनाओ। पूर्व पूर्व के समान और कौन से रूप चलते हैं? पूर्व के समान और कौन से रूप चलते हैं? पूर्व के समान और कौन से रूप हैं? कुछ नाम है, बोलो। ये नमो पढ़ो। पूर्व के समान कितने रूप हैं? पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्वय, अंतर आदि। ये रखना है नाम। कुछ तो नाम रहे याद। शर पूर्व से कुछ शब्द हैं ऐसे, तो वहाँ अर्थ के अनुसार लगाना पड़ेगा कि इसको सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या संज्ञा के रूप में, क्योंकि दिशा तो एक ही है। जब दिशा के रूप में करेंगे तो आएगा वो ये वाला रूप। सर्वनाम में भी है और सर्वनाम में है और किसमें है? हाँ, तो जब संज्ञा में जब करेंगे तो संज्ञा यथावत चलेगा, आकारान पुल्लिंग। और जब गिनती में लेंगे गणना में, तब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये दिशा में लेंगे तो सर्वस्मयी बनेगा। कौन सी बनेगी? दिशा के अर्थ में। हाँ, और पूर्व और अपर लेंगे तो यही चलेगा। इससे पूर्व है, इससे अपर है, पूर्वस्मिन, इसके पूर्व में। और जब संज्ञावाचक लेंगे तब नहीं, सर्व के समान, क्योंकि पुरुष में पूर्व नहीं है। पुरुष शब्द जो था ना, उसमें पूर्व नहीं है। 3 स्थानों पर पूर्व है। कहाँ है? हाँ, तो तीनों में अपन ऐसा लें, संख्यावाचक, गणनावाचक, गणना है ना पूर्व अपर आगे पीछे, इनमें, और संज्ञावाचक। क्षीरपा शब्द का रूप चलाओ।
क्षीर पे भ्या कैसे बनाओगे? क्षीरपाभ्या। क्षीरपाभ्या, ठीक है। हाँ बोलो। क्षीरपा क्षीरपौ क्षीरपा क्षीरपाम क्षीरपौ क्षीरपा क्षीरपे क्षीरपा क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभिः क्षीरपा क्षीरपे क्षीरपाभ्याम क्षीरपेभ्यः क्षीरपाभ्या, क्षीरपाभ्यः क्षीरपा क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभ्यः क्षीरपे क्षीरपाय क्षीरपा क्षीरपा क्षीरपयो क्षीरपयो क्षीरपो 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 क्षीरपा क्षीरपो क्षीरपाम सब क्षीरपे क्षीरपे क्षीरपो क्षीरपासु क्षीरपी 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 बनेगा, घी जो का तो। चलो ठीक। हाँ मुनि बुझो, हाँ मुनि करेंगे सुनाओ। मुनिम नहीं, मुनिम मत बनाओ। मुनिम ऐसे है तो मुनि मुनि मुनया प्रथमा मुनिम मुनि मुनि न द्वितीया मुनिना मुनिभ्याम तृतीया मुनिये मुनेभ्याम पंचमी मुने मुनियो मुनिनाम षष्ठी और मुनौ ईका मुनई मुनियो नहीं मुनौ 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 औ आकार आदेश हुआ ना, ई का औ आदेश हुआ। मुनौ मुनियो मुनि मुनीषु ई कार्य औ कार्य अच्छा एक सूत्र है ना। ई कार का क्या हो गया? औ हो गया। औ औ आदेश है। हाँ फिर मुनौ मुनौ औ का आदेश है। हाँ सीधा ये वगैरह से औ का आदेश है सीधा। ईकार के स्थान पर औ आदेश हो जाता है मैं स्वर के, मैं विभक्ति के, विभक्ति का और पूर्ण स्वर वहाँ ये है विभक्ति सहित स्वर का, विभक्ति सहित स्वर का औ आदेश हो गया तो विभक्ति भी आ गई और आगे का स्वर आ गया, औ आदेश हो जाता है। मुनो वहाँ सप्तमी मुनियो हो, हाँ मुनो चलो साधु के रूप चलाओ। ठीक है साधुम 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 मुनिम मुनिम जैसे साधु में बस साधुम साधुना साधुभ्याम साधुभी
साधवे साधवे साधुभ्याम साधुभ्या साधो साधुभ्याम साधुभ्या साधो साधयो साधु साधुनाम। तो साधु 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 साधुषु, ये साधु ये साधु ये साधु। हाँ बस ठीक। अग्नि का रूप चला पाओगे? मुनि मुनि के समान है। अग्नि अग्नि अग्नेय और अग्नि अग्नि अग्निम अग्निना अग्निव्याम अग्निवी अग्नेय अग्निव्याम अग्निव्य और अग्ने अग्निव्याम अग्निव्य और अग्ने है अग्नो अग्नयो चतुर्थी बनाओ पहले। अग्नये चतुर्थी अग्नये अग्निभ्याम और पंचमी अग्नि अग्निभ्याम अग्निभ्य षष्ठी षष्ठी तो नहीं अग्नि दोनों में अग्नि अग्निभ्याम अग्नियो अग्निनाम और सप्तमी में अग्नि अग्नौ अग्नयो अग्निषु। इसमें इकारांत में क्या है? पंचमी और षष्ठी एक है ठीक है और द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी एक है। अग्नयो अग्नयो द्विवचन में। तुम लोग सुनाओ कोई, सुनाओ कोई कोई जो सुनाना सुनाओ। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। ठीक है। चतुर्थी नहीं क्षीरपा चतुर्थी पंचमी क्षीरपाहा। क्षीर पे आएगा। हाँ वो बोलो। चतुर्थी तो हो गई तुम्हारी, क्षीर पे पंचमी और षष्ठी एक साथ है। क्षीरपाहा क्षीरपुर क्षीरपाम 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 ना का आदेश नहीं है। ठीक है ठीक है। सुना कोई एक रूप। हाँ बोलो। पूर्व ही पूर्वाभ्याम पूर्वयो
दो बनेंगे। ठीक, याद करो थोड़ा, कंठस्थ करो, रट लो थोड़ा, रटना पड़ेगा। कौन सा? जो बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो। मुनि शब्द के सुना दे। मुनिम, साथ में प्रथमा द्वितीया भी रटो तो सही रहेगा, इससे मालूम रहता है कौन सी विभक्ति चल रही है। हाँ, अब तृतीया, तृतीया नहीं, बीच का छूट गया, बीच छूट गया। मुनि शब्द का सुनाओ, तृतीया के सुनाओ। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनि भी, फिर मुनिभ्या नहीं है, मुनिभ्या जब कहते हो, भ्या से विभक्ति लगाना है अकेली बस, पुरुष भ्या जैसा नहीं, मुनिभ्या बस जब कहना। चलो सब लोगों, बीच में जो नीचे दिए रहते ना इसी के समान इनके चलेंगे, वो भी ध्यान रखना शब्द में। अब आता है सूत्र, कौन सा सूत्र था? क्या बोलो? चलो ढूंढ लो जब तक। त्यज आदि नाम विभक्तो, त्यज आदि के आकार क्या हो जाता है विभक्ति परे आने पर। त्यज आदि शब्द कौन से थे? ये दुई है, त्यज आदि शब्द ये थे ना। हाँ, कौन से पृष्ठ पे है? हाँ, ये जरा तो मुनि शब्द की अपेक्षा से पति, कति, त्रि, दुई, पंथी तो आए थे ना, ये इनमें कुछ अंतर है तो आगे भवक सूत्र देते हैं। त्रयश्च। अब देखो त्रि शब्द है, अब मूल शब्द क्या है? त्रि। त्रि शब्द को संज्ञावाची, अब यहाँ त्रि शब्द है। क्या शब्द का? यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, त्रयश्च सूत्र नहीं लगेगा, त्रि सीधा संज्ञावाचक है। तो त्रि शब्द का किसके अनुसार चलाओगे? मुनि के समान। तो तुम क्या बनेगा? त्रिय है, त्रि से त्रि कहाँ बनेगा? मुने कहाँ बनाया था? पंचमी में। हाँ, एक वचन में, पंचमी में तो मुने से, मुने का क्या होगा? त्रयश्य, त्रय आदेश होगा। कब होगा? जब ये संख्यावाची में आएगा। पहला रूप चलाया तो संख्यावाची में, क्योंकि ये त्रिय शब्द जो है संख्यावाची में एक वचन में चलेगा, बस बहुवचन में, संख्यावाची में, और शब्द में सब पूरे चलेगा। तो ये जो त्रि शब्द बनाया है, पहला त्रि, ये शब्दवाचक है कि संख्यावाचक? नहीं, त्रि 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 संख्यावाचक नहीं है, त्रि शब्दवाचक है। यदि संख्यावाचक होता तो क्या बनता? त्रियाहा। और या पंचमी में जाता कहाँ बनता? त्रिभ्या।
यदि संख्यावाचक होता तो पंचमी बनाते या षष्ठी बनाते, तो त्रियानाम बनाते या त्रिया बनाते। तो ये अब देखो यहाँ ऐसा समझना अपन को, अपन समझे त्रि शब्द से त्रि कैसे बना दिया, जब खुद ही सूत्र कह रहा है त्रियश्च। जैसे मानो सूत्र दे रहे ना, त्रियश्च, त्रि शब्द जो है त्रय को प्राप्त हो जाता है। अब जब त्रय को प्राप्त कर रहे हैं आप, तो त्रि शब्द बनेंगे ही नहीं, क्योंकि अकेला द्विवचन में चलाता है कि नहीं, और त्रि किस में चलेगा, बहुवचन में। लेकिन बहुवचन में त्रि बन ही नहीं सकता। हाँ, तो शब्द क्यों चलाया, त्रि शब्द कितने अर्थ में आ गया, ये ध्यान रखो। त्रि शब्द संज्ञा अर्थ में आ गया, शब्द आ गया। यदि त्रिमात्र शब्द है, कोई का त्रिचंद नाम रख सकते कि नहीं रख सकते, क्या बात है, तो उसके रूप चलेंगे मुनि के समान। लेकिन त्रि शब्द जब संख्यावाचक करेंगे तो 1 2 3, तो 3 का लगे बहुवचन, ये ध्यान है। इसलिए त्रि है, त्रि अन्य मुनि है का त्रियश्च, त्रय आदेश हो जाता है बहुवचन में। त्रि शब्द से त्रियादेशो भवति नूरागमा श्यामी परे। त्रि शब्द का त्रय आदेश होता है, नु आगमा शा आमी परे। 2 अर्थ हो गए इन्होंने। त्रि का पहले तो त्रय आदेश करो, और फिर इसी से इन्होंने टीकाकार ने निकाला नु आगमस्य आमी परे, तो क्या बन जाएगा, एक सूत्र से 2 विभक्तियों के अर्थ निकाले हुए। अब 2 व्यक्तियों के अर्थ निकाले, त्रियश्च, सुनो, त्रिय, फिर चा क्यों दिया, नहीं, यहाँ का कोई अर्थ नहीं था, चा और अर्थ में नहीं आया है, त्रि और तय ऐसा अर्थ नहीं है। सुनो, त्रियश्चा, चा शब्द जो है यहाँ समुच्चय के अर्थ में नहीं है, और के अर्थ में नहीं है, विकल्प के अर्थ में नहीं है। चा शब्द का अर्थ है कुछ और, जैसे त्रय का त्रय बना। अब चा शब्द से टीकाकार निकाल रहे हैं, नूर आगमो आमी परे, ना का आगम करो आमी परे आने पर। पहले भी यही हुआ था, कौन सा सूत्र, आमी चा नू, तो उस चा को यहां लाओ। अब देखो सूत्र की अनुभूति देखना, अब पसीना आ जाए सूत्र को निकालते निकालते। हाँ, आमी चा नू कहाँ सूत्र था, वो सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति चल रही है। तो चा शब्द है पूर्व का संचय करने के लिए, आमी चा नू सूत्र को यहाँ सूत्र रहना है। आमी चा नू कौन से सूत्र में लगता है, आम धातु, आमी धातु नहीं है, आम है, आम पर आमी तो बनाया गया है, आम परे ना का आगम होगा, और आम बाद में आवे, फिर आगम हमेशा आगे होता है, आगम आगे ही होता है। आगम शब्द कहते ही आगे होना ही है। और दूसरा त्रि से क्या बनाया, त्रिशब्द से त्रियादेशो भवति नूर आगमो परे आमी परे, नूर आगमश्यामी परे, त्रियाणाम त्रिशुहु। अब यहाँ 2 शब्द दिए उन्होंने, विकल्प, छा का अर्थ विकल्प भी है। देखो 2 अर्थ निकाल दिए, एक तो दूसरी विभक्ति लगाओ, दूसरा अर्थ है त्रयाणाम त्रिशु, चा में विकल्प से होता है। त्रयाणाम कैसे बनाया, मूल शब्द क्या है, त्रि शब्द है।
अब इसमें क्या आना है? पहले देखिए विभक्ति, पहले बहुवचन क्या बनेगा? एक वचन का सीधा त्रियाह आदेश हो गया। अब स्त्री शब्द जो है इस स्त्री के आम ही आ गया, आम आ गया। तो आम ही तो यहाँ क्या होगा? ना का आगम हो गया, नू तो चला जाएगा। ये नाम अभी पहले यहाँ नाम बनाना है, त्रय तो आदेश करो पहले, ज्यों का त्यों। इस सूत्र को थोड़ा सावधानी से पढ़ो, बेहोशी में मत पढ़ो। हाँ तो वो तो ठीक है, जो का तो है। इस सूत्र से अर्थ क्या निकालना वो बता रहा हूँ। सूत्र का अर्थ है, फिर विभक्ति तो बना देता हूँ। सूत्र का अर्थ दो है, त्रियः, त्रि शब्द जो है त्रय आदेश को प्राप्त हो जाता है। कब? सी में, प्रथमा में, और हाँ आगे जो बीच के जो विषय हैं उसमें कुछ नहीं होना है, उसमें अलग सूत्र लगेंगे। वो बीच की अभी हमने सिद्धि की नहीं है। अभी जो ये त्रियाम जो बना है, तो अब इसमें पहले क्या करना है? पहले तो इसका त्रय आदेश करो। अब आ गया ना, षष्ठी का बहुवचन बता रहे हैं। तो अब इसको क्या करना? कौन सा सिद्ध करके? पहले तो ये देखो, एक मिनट जल्द सब मत बोलो। पहले ये देखो, त्रया जो है वह पूर्ण है कि हलंत है? त्रय आदेश हुआ, पूर्ण हुआ ना, पूर्ण। अब बोलो, अब क्या करना है इसका? कौन से सूत्र से? दीर्घ मामी सनम। हाँ, इससे क्या करना है? इसका दीर्घ हो जाएगा, है ना? तो ये त्रिया, फिर क्या करना है? अब देखो, नाम हो गया। अब देखो वो तो यहाँ क्या कैसे हो गया ना आदेश? तो रा बीच में तो यहाँ आ गया, रा तो बहुत दूर है। रा, सा और री के परे हा, या, वा, कवर बीच में आने पर भी, तो बीच में क्या आ गया? या आ गया, और स्वर भी आ गया। स्वर भी आ जाए, स्वर का भी है, स्वर भी आ गया, या भी आ गया। तो इस रा का क्या कर देंगे? इसके कारण इसका ना हो जाएगा। तो अब इसमें कितने सूत्र लगे? पहला सूत्र तो लगा ए, हाँ, त्रय आदेश, त्रि का त्रय आदेश। त्रय के बाद जो है दीर्घ मामी, आमी चार ना का आगम करो, और फिर करो दीर्घ मामी सुनो, फिर लगाओ हाँ, नीचे मत पढ़ा करो। हाँ, नीचे पढ़ोगे तो हम फिर वो संस्कृत वाली किताब पकड़ाएंगे सबको। हाँ, इसको देखते ही अपना दिमाग चलना बंद हो जाता है। थोड़ा उधर चलाओ कि कौन सा पढ़ा था। हिंदी तो जब देखो जब अटक जाओ। हिंदी कब देखना है? जब बिल्कुल ही अटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तब देखो। ये हो गया। अब देखो, अब जो अपना पूर्ण सूत्र सा, अब प्रथमा तो बन गया, त्रिया बन गया ना, त्रिया।
आप बताओ, अब इसमें बहुवचन चलाना है तो ये कौन सा वचन है? प्रथमा। वचन बहुवचन है लेकिन विभक्ति प्रथमा। अब द्वितीया में क्या बना है? नहीं, मुनीन। जो कहते हो अग्नि संज्ञा तो है कि नहीं है? अग्नि संज्ञा में अंतर मत करो, अग्नि संज्ञा तो है ही। अग्नि संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये छोटी ही थी ना जो है, इसकी क्या कर दी? बड़ी दीर्घ हो जाएगी। अब ये तीन शब्द कैसे आया? मूल भक्ति थी अपनी, अब क्या किया इसमें? इसका तो क्या किया था? और अब क्या हुआ था? ये क्या हुआ? ये जो आ है ये, तो ये बन गया थी। इसके लिए सूत्र आया था। हाँ पूर्व। हाँ, अब यहाँ क्या बचा? क्या हो गया? हाँ, इसका भी सूत्र है। हाँ तो बोलो पूरा सूत्र। हाँ, यानी इस सा का हो गया ना त्रीन। जैसे मुनीन बनाया था ना, वैसा ही बनेगा। अब आएगा त्रिभी। त्रिभी जो कहते हो यथावत। भिष व्यक्ति है, इसमें विषयी सिवा सूत्र क्यों नहीं लगाया? ये अग्नि संकेत है, वो अकारांत पुल्लिंग है। हाँ, ये अकारांत पुल्लिंग थे और इकारांत अग्नि संज्ञक है। अग्नि संज्ञक में वो सूत्र क्यों लगा था? विषयी सिवा। तो कैसे लगा? अकारांत लिंगांत अकारांत वाले में भी का क्या हो जाता है? आई हो जाता है, आई आदेश हो जाता है। यहाँ नहीं है, अग्नि संज्ञक है। यहाँ आगे क्या? अग्नि संज्ञक में आगे व्यंजन आ गया, यथावत रखेंगे। हाँ, व्यंजन आ गया, व्यंजन ले लो अभी। तो आगे व्यंजन आने पर उसकी कोई संधि नहीं होती। तो अब अपन का मुनि शब्द था और भ्यस है, तो भा व्यंजन है कि नहीं? तो क्या लगेंगे? त्रिभी। त्रिभी। इसी प्रकार त्रिभ्या। अब धुटी बहुत्व क्यों नहीं लगाया? धुटी बहुत्व एक सूत्र आया था ना, वो काय में लगाते थे अपन? इसमें लगाते थे ना। हाँ, बहुवचन में धुटी बहुत्व एक सूत्र था। तो धुटी आने पर बहुवचन में क्या हो जाता है? ए हो जाता है, पुरुषेभ्या। हाँ, तो यहाँ भी बना दो। क्यों नहीं लगाए? हाँ, वो ध्यान रखना। वो अकारांत था, अकारांत के परे होने पर धुटी बहुत्व कब लगेगा? जब अकारांत। बस ये ध्यान रखना, अकारांत में ही लगेगा, पुल्लिंग भी नहीं लगेगा। ये मुनि शब्द अकारांत पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन अग्नि संज्ञक, अग्नि संज्ञक में संधि नहीं होगी, सीधा मुनि भ्या। जो कहते हो संधि होना नहीं है। मुनि भ्या, फिर क्या बनेगा? मुनि भ्या। और मुनि नाम अपन सिद्ध कर चुके। और मुनिषु जो कहते हो है, अकेला यहाँ क्या अंतर आया? क्यों हुआ? हाँ, और नामी संज्ञा, नामी संज्ञा प्रत्यय आगमस्त विकार, प्रत्यय विकार आगमस्त, ये तीन शब्द हैं। और वहाँ क्या? और नामी होना चाहिए। नामी, हाँ, तीन में नामी हो गया। तो नामी संज्ञा होने से शाखा क्या हो जाएगा? त्रिशु। तो ये सूत्र थोड़ा सा मतलब बहुत अर्थों को लिए हुए है। त्रे से। अब त्रे का
त्रय जो बनाया माँ 2 बार ही बनाया, प्रथमा में और षष्ठी को बहुवचन में, और कहीं त्रय का त्रय आदेश नहीं किया। करेंगे यदि हम प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में, तो जस का अस बचेगा, अस का प्रयोग विसर्ग बनाना है, आगे स्वर है और आप ही लोग करना है, तो कैसे होगा? आकार का रूप आया था ना, पहले आया ना, अरे आकार का रूप आया था, अभी एक सूत्र है आकार, समझ गया मैं, आपका कहना ये है। त्री है ना ये, अब त्रय का अपन ने क्या कर दिया, तो आदेश हो गया, पूरा है ना ये। अब धन हो गया जस, जस से अस निकल गया, ठीक है। अब आपका नहीं, ये हाँ, ये तो समान सवर्ण दीर्घ, ये तो इसी से हो जाएगा, यम सवर्णो न च परोलोप्या। यहाँ पर ऐसा बनाया है हमने, त्री का इदु अग्नि से इका संज्ञा की। हाँ ठीक है, सही है, सही नहीं, हाँ ठीक ठीक है। इसमें जो है सप्तमी में त्रय आदेश करना है, षष्ठी में त्रय आदेश करना, प्रथमा में नहीं करना। प्रथमा में ठीक है, ठीक है, प्रथमा में तो क्या रखना है, जैसे त्री है, तो ऐसा कर लो, ठीक है, त्री धन अस ले लो सीधा, जस है ना, जैसे तो अस बचा। अब सीधा वो कर लो संधि, ई के परे हाँ हाँ, तो अब इरोदसी, इरोदुरोजसी, अभी अग्नि संज्ञा का सूत्र आया ना, अब इरे दुर, तो त्रय का नहीं, ठीक है, इरे इरे सुनो सुनो, इरे दुरो जसी सीधा ही सूत्र है। जसी के पहले जसी जो है, ई को प्राप्त हो जाता है, ओ को प्राप्त हो जाता है, ये 2 गुणी वो अलग है, वो पहला वाला सूत्र था ना, वो अलग है। यहाँ पर इरे दुरो जसी लगेगा, इरे दूसरे तो क्या हो गया, ये आदेश हो गया, ई को प्राप्त हो गया, और ये से अब इसका है आय हो गया, आय। अब इसको संधि करो, क्या करके, ये हलंत हो गया था ना, त्रा हलंत हो गया था, ये निकल लेंगे, तो ये त्रा पूरा हो गया, और फिर क्या हो गया, क्या है, और इसका क्या हुआ, क्योंकि ये आय हलंत है, आय जो है हलंत है, ये हलंत है, तो आय में आ मिल जाएगा, ए है। मतलब यह जो सूत्र है, त्रियश्य षष्ठी के एक वचन 2 बहुवचन में लगेगा, बाकी ये तो संधि से बन जाएगा। त्री शब्द आया, त्री से इरो दुरु जसी करके ये बनाया ई का, और ई के परे आ जाने पर, अश्वर्ण आ जाने पर आय बन गया, आय बन करके सीधी संधि होगी। बोलो कैसे बना, बोलो, हाँ ये बोलो, ई का ता हलंत हो गया, हाँ त्रा, फिर अस के होने से ए का ए आय हो गए, सूत्र लग के आय आगे बीच में त्रा हलंत हो गया, और अब इसकी सीधी संधि कर दी, फिर यह और अस का आप मिलकर बोलो कैसे बनाया, त्री शब्द था, त्री का क्या बनाया, इरो दुरोजसी, ठीक है, ठीक है।
बहुवचन, तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे संज्ञा के रूप में? किसी का नाम रख दिया, शब्द है त्रि, एक शब्द है त्रि, बस और कुछ। मतलब संज्ञा बन गई ना वो त्रि। संज्ञा, संज्ञा मतलब त्रि शब्द है। जितने शब्द हैं सब संज्ञावाची हैं, जितने शब्द हैं अनंत सब संज्ञावाची हैं, सबका एक माना। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो स्वयं में शब्द है और संज्ञा नहीं हो। मुनि एक शब्द है, संज्ञावाची है। हैं? कुछ नहीं, त्रिलोकी चंद है और क्या दिन है, त्रिचंद लग दिया बात को, क्या है? संज्ञा में नाम गुण निक्षेप की अपेक्षा नहीं होती है, सीधी बात है। मतलब यूं कह दो आप, जितने शब्द हैं, जितने भी शब्द बनाओ, वे शब्द संज्ञावाचक ही होते हैं। संज्ञा आना शब्द वो है जो बस है। अब किसका अर्थ क्या है? अर्थ, हाँ, फिर जब अर्थ निकालेंगे तो फिर उनका फिर विभक्ति आदि फिर सब लगाएंगे तो करेंगे। फिर वो पहले सूत्र लगेगा, पहले सूत्र लगेगा वो मर्थलिंगम, धीरे बोलो, धातु विभक्त वर्ज वर्थ वर्धना, वो सूत्र लग जाता है। अब कते, कते जस ससोर लुक, कते जस ससोर लुक। कति शब्द में अब देखो आचार्यों ने इतनी गड़बड़ कर दी कि इतनी मेहनत करा दी ना, सीधे एक आराम से सब एक से चला देते। उन्होंने कते जस ससुर लुक, अब संख्याया षणांताया कतिश्य पर्यो जस सस लुक भवती। कति शब्द, अब यहाँ देखो टीकाकार ने लिखा दिया ना, संख्याया। कति शब्द यदि संज्ञावाचक है तो, कति शब्द यदि संज्ञावाचक है तो कते, देखो कते शब्द कैसे बनेगा? कते शब्द कैसे बनेगा? अरे जैसे त्रे बनाया मुनि के समान, हाँ, कते है नहीं, उसका बनाओ ना षष्ठी का, दो में है ना, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी बनाओ, कते बनाओ। तो अभी देखो यहाँ कते शब्द जो है संज्ञावाचक हो गया। कति शब्द आने पर कति शब्द यदि कहते ही आपको मेन रूप चलाना है, और कति शब्द ने कितने, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक। कितने हैं तो संख्या, संख्यावाचक जब आएगा तो ये फिर रूप अलग चलेगा। ये सूत्र है जस सस योर लुक। जस और सस जो हैं लोप को प्राप्त हो जाते हैं, और कहाँ लोप को प्राप्त होते हैं? षणांताया, सा जिन सनांत, षणांत, जिन अक्षरों के अंत में षटकोण सा आता है वहां भी जस और सस का लोप। ये प्रसंग अभी आया नहीं, लेकिन बाद में याद करेंगे जब सकारांत चलाएंगे ना। अभी तो पुल्लिंग चल रहा है, तो व्यंजनांत चलाएंगे ना, उस समय ये सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा। तो कतेशा जस ससुर लोक, कति के स्थान पर जस और सस का लोप हो जाता है। भवती प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणमिति प्राप्ति सती। प्रत्यय के लोप होने पर, प्रत्यय के लक्षण प्राप्त होने पर ऐसी स्थिति बन जाती है। क्या कहना अब इसको? अब अपने मूल क्या है? मूल शब्द के अनुसार है कति शब्द है। अब कति शब्द में कौन सा रूप चलेगा? कति। नहीं, इसका बहुवचन में चलाना है। हाँ, संख्यावाचक बहुवचन है।
कति कितने, कति को कितने हमने कह दिया, तो कितने में क्या समझे? बहुत। अब एक को कहो कितने, एक को बोलो ना कितने। एक व्यक्ति आया तो बोलो कितने, बनेगा ही नहीं। दो बनाओ, दो। कितने शब्द हमेशा बहुवचन में ही बने। हाँ, ये व्यवहार की भाषा है। एक व्यक्ति को नहीं कहा अरे कितने लोग आए, बहुवचन ही निकालना। एक वचन और द्विवचन में कितने शब्द नहीं चलेगा, बहुवचन ही चलता है। वो शब्द आ गया, संख्यावाचक नहीं रहा, संज्ञा। मैंने पहले कह दिया जितने शब्द हैं उनको संज्ञा समझो, और सभी शब्दों की 21 विभक्तियों में चलेंगे। सभी शब्द 21 विभक्तियों में चलेंगे। 7 है ना, 7 21 विभक्तियों में सभी शब्दों को चलाना, कोई शब्द नहीं बचेगा इधर। बस अब कह दिया संख्यावाचक और सनांत। अब सा जो अंत में आएगा वो भी सभी में चलेगा। सनांत संख्यावाचक नहीं है, सनांत जो संख्यावाचक नहीं है, पर उसमें जस जस का लोप हो जाएगा। तो इसमें क्या करना अपन को, जो पहला क्या है, सब कति शब्द है ना, कति छोटी ही है। अब कति धन जस, अब कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है, लोप कर देना। यदि लोप नहीं करते तो क्या बनता था, नहीं क्या बन जाता है, अरे अग्नि संज्ञक तो है ही कि नहीं। अग्नि संज्ञा देखो, परिवर्तन करने से इसने अपनी जाति नहीं बदली है। जाति तो यदि ये सूत्र नहीं देते तो बोलो क्या बनता, हाँ कैसे बनता, एक बोलो, हाँ बोलो बोलो कैसे बनता, इतना तो क्या बनता, आस बनता। अब क्या आदेश करें, हाँ वो एरो तो जो सची, हाँ तो यहाँ ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया हलंत। क्या बनना, आए 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 गए, वही आए हो गया। ए का क्या हो गया, आए, और हलंत है तो क्या बन जाएगा भाई, कतिहा शब्द बनता है। मुनिया, जैसे मुनि का मुनिया बनाया था ऐसे कतिया बनेगा। तो कतिया शब्द इनको इष्ट नहीं था, क्या बनाना था इनको, हाँ यदि ये सूत्र नहीं होता तो कतिहा शब्द बनता। हमेशा ये ध्यान रखना, नया कोई भी सूत्र आ जाए तो पहले ये देखो कि यदि ये सूत्र नहीं आता तो क्या बनता। ये ध्यान रखने से क्या है, फिर कभी भूलोगे नहीं। यदि ये सूत्र मान लो अपने पास है, कतेशा जसोर लोग को नहीं आता, लोग नहीं आता, तो अपन फिर क्या बना देते, कतेहा शब्द बना देते। तो ये विशेषता है। और ये मात किस में करना है, जस और में, प्रथमा में और इधर, और बाकी सब वैसे सब कैसे सेम करोगे, कति भी, कति 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 जो कहते हो बड़ी नहीं करना, हाँ जैसा कति छोटी, कति 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 भी, कति भ्याम, कति भ्या, कति भ्या, और कति ना कर दें तो क्यों, हाँ ऐसा ध्यान रखो। कति नाम अपन ने त्रिनाम किया था ना, त्रिनाम, तो यहाँ कति नाम नहीं करेंगे, क्योंकि रा सा और री नहीं है। रा सा और री जरूरी है। तो क्या बना, कति नाम, और अंत में कति शु, तो शक्कर वाला दंदिसा या मूर्धन सा, क्यों, नामी है, हाँ ये ध्यान है। और नामी नहीं होता तो वो साई बना था, जैसे पुरुषेशु, हाँ पुरुषेशु बनाया था ना, तो अब रामेशु, इनमें कौन सा सा रहेगा, क्यों,
रमे हो गया ना, रमे, हाँ रमेशु नाम बन गया ऐसे। कते जसरो लुक, लुग लोपे न प्रत्यय कृतम, आगे का सूत्र और है, लुग लोपे न प्रत्यय कृतम, लुगति। अब देखो लुगति, लुक धातु है, मूल धातु क्या है, लुक। अब देखो इसमें देखो लुक धातु थी, तो यहाँ पर लुगति लोपे क्षति प्रत्यय लोपे परे यत कृतम, लुक धातु का क्या बना दिया यहाँ पर, पदांते धुटाम प्रथमा, प्रथमा काका का कैसे बना दिया, प्रथमान था ना, तो तृतीया बना दिया, कैसे बनाओगे, अरे भाई कौन सा सूत्र है, हाँ स्वर घोष वस्तु तृतीया, हाँ तो अब यहाँ पर क्या होगा, लुक था सम्यक, सम्यक था ना ज्ञान, तो लुक इति लोपे सति प्रत्यय लोपे परे यत् कृतम कार्य प्रकृति स्तन न भवति, लुगति लोपे, लुगति आना लोपे, लोप होने पर, प्रत्यय लोपे, लुगति लोपे क्या अर्थ है, लुग लोपे। अब लुग लोपे का अर्थ क्या है यहाँ, जो लुग, लुग यानी जो था, लुग जो देखने में आ रहा था, अभाव नहीं था, हाँ लुक, लुक देखने के अर्थ में, विद्वान के अर्थ, लुक लोपे हो करके लोप किया है, यहाँ था ही नहीं, नहीं पहले तो है, जस है कि नहीं है, अब लोप करो, लुक लोपे का अर्थ होता है, लुक लोपे यानी पहले विद्यमान करो फिर लोप करो, ऐसा लुक लोपे न प्रत्यय, जब जो प्रत्यय का उपस्थित होकर के लोप किया जाता है उसके बाद फिर उसमें कोई कार्य नहीं था, न प्रत्यय कृतम, न प्रत्यय कृतम का अर्थ है फिर उस प्रत्यय के का कोई उपस्थिति, कोई मतलब नहीं रहता। प्रत्यय क्या था यहाँ, जस, लुक नहीं, प्रत्यय क्या था, जस, तो लुक यानी वो था कि नहीं, था कि नहीं था, तो लुक हो गया, अब लोप हो गया, उसके लोप होने पर अब कोई कार्य नहीं होगा, प्रत्यय का कोई, अभी प्रत्यय से कितने कार्य हो रहे थे, यदि ये सूत्र नहीं आता है 175वां तो क्या हो जाता, जैसे अपना कार्य करता वही बनाते, सीधा ये बनाते आय बनाते तो शुद्ध बना देते, पर उन्होंने कहा नहीं, लोक लोपे सत आकर के फिर लोप हुआ है, हाँ बस पहले लाओ दिखाओ कि है तभी आएगा। हाँ लिखा होगा तो टीका में, लोक लोप प्रत्यय लिखा है, यत् कृतं कार्य प्रकृतिः स्तन न भवति, इरोदुजो जसी इति त्वं न भवति, यानी इरो, हाँ कति 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 भी, तो वो सीधी बात है, लुक लोपे, लुक लोपे का समझ लो, विद्यमान होकर के उसका लोप होने पर अब उस प्रत्यय से कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ, नहीं तो जसी से कितने रूप बने, जसी से कितने काम हुए, जसी सचना, हाँ हाँ, और पहले ही जसी सूत्र था, पहले ही जसी सूत्र, हाँ एक सूत्र है ना जसी, उसका अर्थ क्या था, हाँ वो था जस के परे, तो जसी ये था, कितने रूप बनाए, अनुबंध का रूप लगेगा, हाँ तो इस सूत्र ने ये कह दिया जिसका लोप हो गया उसका यहाँ कोई चर्चा नहीं, कोई कार्य नहीं होगा,
तो क्या बन गया? कति भीम, कति भ्याह, कति नाम। अब कति नाम नहीं बनेगा इसमें, वो चीज। अब सख्युष्यः, आपको मूल शब्द क्या है? सखी। अब देखो सखी शब्द है, सखी शब्द है, तो सख्युष्यः। अब इसको तुम बना के दिखाओ, सब तो जाने शब्द को। हाँ, तो चला दो फिर, कैसे बनाओगे? पंचमी बनाओ। अभी तक पंचमी बनाते आए ना, और क्या बनाओ? बनाओ। हाँ, फिर यहाँ क्या बना रहा है? हाँ, तो फिर साधु साधवा, और फिर साधु साधवा लगाओगे तो ई आया है तो सखी है, अग्नि संज्ञा है नहीं, ई कारांत है, तो सख्यु कैसे बनाओगे? तो फिर ये बनाया गलत दिखाया गया। तो अभी तक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, सीधा बोलो ना। अभी तक अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कन्फ्यूज करो। सख्यु शब्द अभी आप बना ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सख्यु शब्द के लिए ही तो ये सारे विकल्प आ रहे हैं। यदि मुनि के समान चलना होता तो सख्यु शब्द बनते ही नहीं, बन ही जाते। तो अब सख्यु शब्द अपन ने अभी बनाया ही नहीं, अब बनाएंगे अपन। सख्यु सखी से सख्यु अंतो अनुभवति असंबुद्धो सौ परे। सख्यु अंतः, सखी शब्द जो है उसके अंत होने पर, यानी सख्यु शब्द कहाँ बन रहा है? आगे षष्ठी विभक्ति में बनाएंगे। अभी अपन जैसे त्रि बनाया ना, त्रि के, और अभी कति बनाया ना, कते, कते बनाया था ना, कते के। तो इसी प्रकार क्या बनेगा? सख्यु सखी के सप्तमी विभक्ति। तो ये क्या बनेगा? पंचमी। हाँ, कहाँ बनेगा? बुद्धि असंबुद्ध हो। असंबुद्धि यानी संबुद्धि किसे कहते हैं? संबोधन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन, मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी, बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी, गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष, पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।